वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये है पार्ट 2 जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज के बारे में कि एक्सचेंज होता क्या है। जो हमारी बेसिक से लेके एडवांस तक की सीरीज है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वीडियो ईजी वे में आसानी से मिल जाएंगे। तो अब हम चलेंगे एक्सचेंज के बारे में। तो एक्सचेंज क्या होता है पहले इसको समझो। एक्सचेंज एक ऐसा स्थान है जहां पर बायर और सेलर्स जब बाय या सेल करते हैं तो उनके ऑर्डर को मिलाने के लिए जो स्थान की जरूरत होती है, जैसे मुझे कुछ बाय करना है और मैंने ऑर्डर पंच किया कि मुझे ये फलाना स्टॉक इस रेट पे खरीदना है, तो एक्सचेंज क्या करेगा, उस रेट का सेलर आपको ढूंढ के देगा। तो आपने बाय किया, उसने सेल किया, इस तरीके का जो सारा काम होगा वो एक्सचेंज पे जाके ही का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन एक्सचेंज के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रेड या कोई भी एग्जीक्यूशन जो वर्चुअल लेवल में होता है उस स्थान को हम एज अ एक्सचेंज बोल सकते हैं। तो एक्सचेंज पे क्या क्या ट्रेड होते हैं, जहां शेयर्स, बॉन्ड, ईटीएफ, डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसी सिक्योरिटी की खरीदी एवं बिक्री होती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक बायर रहेगा तो एक्सचेंज उसके लिए सेलर ढूंढ के देगा, और अगर कोई सेलर है तो एक्सचेंज उसके लिए बायर ढूंढ के देगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सचेंज काम करता है, जिसको हम अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, आसान उदाहरण से अपन समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी का शेयर्स खरीदना है, जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया है। तो आप अपने ब्रोकर, जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, जीरोधा, एंजल वन या और दूसरा, उसमें आप बाय का ऑर्डर पंच करोगे तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा सबसे पहले। फिर एक्सचेंज उस ऑर्डर के लिए एक सेलर ढूंढ के देगा और बायर और सेलर का ट्रेड पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके का जो काम करता है वो क्या कौन करता है, वो एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ दो प्रकार के एक्सचेंज हैं जो अभी मेजर काम कर रहे हैं। एक है पहला एनएससी, दूसरा है आपका बीएससी। एनएससी जो है ये नया है अभी, जो 1992 में बना था। और ये जो बीएससी है, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, ये ऑलरेडी बहुत पुराना है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1857 में 1875 में बना था, और इसको 1992 में बना था, ये 1875 में बना था। ठीक है, तो अब एक्सचेंज के मुख्य कार्य और देख लेते हैं। शेयर्स की खरीदी बिक्री करवाना, सभी ट्रेड को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना, शेयर्स की लाइव कीमत को, प्राइस को सामने मतलब लाइव दिखाना। ठीक है, खरीदार और विक्रेता का ऑर्डर मैच कराना, मार्केट के नियमों का पालन एवं देखना कि मार्केट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ए एक्सचेंज के काम होते हैं। ट्रेडिंग प्रोसेस की प्रक्रिया क्या होती है कि एक इन्वेस्टर होता है, एक ब्रोकर होता है, एक एक्सचेंज होता है। उस एक्सचेंज पे बायर और सेलर मिलते हैं, फिर ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो हमारे एक्सचेंज पे होता है। तो आया समझ में आपको एक्सचेंज क्या कहलाता है। इस तरीके की प्रोसेस पूरी एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसके अंदर की प्रोसेस। तो क्या होता है, एक्सचेंज है, एक्सचेंज के अंदर दो और दुकानें हैं जिनको हम एनएससी बीएससी बोलते हैं। इन दोनों पर सारे स्टॉक लिस्ट होते हैं। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो इन्हीं एक्सचेंजों पे लिस्टेड होती है। या तो दोनों पे हो सकती है, या पर्टिकुलर एनएससी पे हो सकती है, या सिर्फ बीएससी पे हो सकती है। तो प्राइमरी मार्केट में उस कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है और सेकेंडरी मार्केट में वो कंपनी इन दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, जिसमें उस पर उस कंपनी पे ट्रेडिंग होना चालू हो जाती है। तो इस तरह हमारा एक्सचेंज काम करता है। तो इसी तरह के और नए वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन को दबा के रख सकते हैं, तो जिससे हमारा ये सेकेंड पार्ट के बाद जब थर्ड पार्ट आएगा तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। थैंक यू।